हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि जो वांगजी है वो अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि कल अंकल की शादी होने वाली है। अब उसके आगे अब हमें रॉयल जो डाइनिंग हॉल है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे जो रॉयल फैमिली मेम्बर्स हैं वो सीट पे बैठे हुए थे रॉयल डाइनिंग हॉल में, और वो लोग वेट कर रहे थे एम्परर का, क्योंकि उन्हें लंच करना था। लैन चैरन जो था वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था वीवूजन के सामने, और उसे जो है देख रहा था और उसे जो है डांट रहा था। जब से वो रॉयल पैलेस आया था तब से वो यही कर रहा था, और जो वीवूजन था वो एम्परर को अपने मन में डांट रहा था, क्योंकि ये सब कुछ जो है एम्परर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसी ने जो है पहले अंकल को गुस्सा दिला दिया था, तंग कर रहे थे अंकल को। उसी टाइम जो है रूलर इन्फॉर्म करते हैं कि है वो आ रहे हैं। उसके बाद जब एम्परर लैन वांगजी एंटर करते हैं तो वो ग्रीट करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को और अंकल को। उसके बाद वो सीट के पास आ जाते हैं और वीवूजन के पास बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट हो गया। तो क्वीन और डॉगोवर जो है वो उसके बात को काट के कहती है मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस जो है करना है। लेकिन जो क्वीन और डॉगोवर की बात थी वो लैन चैरन काट के कहता है मुझे भी इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। आज से मैंने एक नया जो लॉ है उसे ऐड किया है, और पब्लिकली एम्परर और एम्प्रेस जो है अनाउंस करेंगे सबके सामने, और ख़ुद भी अपनाएंगे। जब लैन चैरन की बातें क्वीन डॉगोवर सुनती है तो वो एक शार्प लुक देती है लैन चैरन की तरफ, और जब लैन चैरन ये देखता है अपनी मदर के लुक को तो वो अपने गले को साफ़ करता है और दूसरी तरफ देखता है। जब वीवूजन ये देखता है तो वो अपने मुंह को कवर करता है, क्योंकि उसे हंसी आ रही थी। उसके बाद लैन वांगजी कामली कहता है ग्रैंड माँ, लेकिन अभी लंच टाइम है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले हम खाना खाते हैं। तो जो क्वीन डॉगोवर है वो कहती है ये इम्पॉसिबल है, अगर मैंने और ज़्यादा डिले कर दिया तो क्या पता किस अगले मोमेंट में मैं तुम्हें और तुम्हारी एम्प्रेस को एक दूसरे के आर्म्स में देखूं, और मैं पूरी तरीके से यकीन में कह सकती हूँ कि तब ही मेरा एंड होगा। और जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो दूसरी दुनिया में मुझ पे हंस रहे होंगे, और तुम्हारे अंकल भी, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने अभी तक अपनी जो ज़िंदगी है वो सिंगल बिताई है, और वो तुम दोनों का ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब लैन वांगजी ये सुनता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे छुपाता है। वीवूजन जब ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कहता है, और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है नो, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तब तक अपनी जो है वेडिंग नाइट को कंसुमेट नहीं करूँगा जब तक मैं अपने मिशन में पूरा कंप्लीट ना हो जाऊँ। अगर बाय मिस्टेक एम्परर को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चला तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ। वीवूजन जो है वो पैनिक हो जाता है, और वो जो बिहेवियर कर रहा था अपनी सोच में या वहीं पे बिहेवियर कर रहा था, जो एम्परर है वो उसे घूर के देख रहा था, क्योंकि एम्परर भी जो है देख रहा था कि वीवूजन कुछ ऐसा सोच रहा है जिस वजह से वो पैनिक हो रहा है। तो क्वीन मदर जो है वो कहती है एक गार्ड को जो कि गेट के करीबी था, उसे कहती है कि उन्हें बुलाओ। उसके बाद वो जो गार्ड है वो बो करता है और चला जाता है। कुछ ही मोमेंट बाद एक ओल्ड मॉन्क आता है डाइनिंग हॉल में और सबकी तरफ देखता है। उसके बाद वो हाइनेस और एम्प्रेस क्वीन डॉगोवर, क्वीन मदर और मास्टर चैरन को जो सल्यूट करता है, और फिर हॉल के बीच पे खड़ा हो जाता है। तो क्वीन डॉगोवर कहती है जो मैंने कहा था कि आपने वो टास्क पूरा किया। तो वो कहता है मैंने कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम है। तो वो कहती है क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है अकॉर्डिंग जो मैरिज पेपर से किंग और एम्प्रेस के उनमें कोई डेट नहीं निकल रही है वेडिंग नाइट के लिए 3 मंथ्स तक। जब वीवूजन ये वर्ड सुनता है मॉम के मुंह से तो वो बहुत खुश हो जाता है, और उसकी जो आंखें हैं वो चमक उठती है। वो अपने मन में जो है एक लंबी सांस लेता है। लेकिन ये मोमेंट जो है
वांग जी जो है उसे घूर रहा था, उसके हर एक मुंह को देख रहा था। तो क्वीन डोगोवर वर्डली कहती है तो ये बात है, लेकिन हमारे एम्परर जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता है। तो जो एम्परर वांगची है वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रुक सकता हूँ जब तक नई डेट ना आ जाए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं अब 3 महीने तक जो है एम्प्रेस के पास नहीं जाऊंगा, उससे नहीं मिलूंगा। क्वीन डोगोवर जब ये सुनती है तो वो जो है वो दुखी हो जाती है अपने ग्रैंडसन की ये बात सुनकर। जब एम्परर के वर्ड्स वीवू जान सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो स्ट्रेट वांग जी की आइज़ में देखता है और वांग जी भी उसी की तरफ जो है देखता है। और फिर लैंचरैन कहता है प्रीशियस फाइनली जो है तुम फिर से टीचिंग में ध्यान दोगे वांग जी, तुम एक एम्परर हो और तुम्हें एक ही जो है इंसान से प्यार नहीं करना है, तुम्हें जो है बहुत सारे लोगों से प्यार करना है। अगर तुमने एक ही पर्सन से जो है प्यार किया तो तुम अपनी किंगडम को उस पर कंट्रोल जो है लूज़ कर दोगे। इसीलिए हर एक एम्परर को जो है अपने पास रॉयल पैलेस में वॉइस क्वींस को रखना पड़ता है और मैं जल्दी से मिनिस्टर्स को कह दूंगा कि वो वॉइस क्वींस को जो है तुम्हारे लिए अपॉइंट करे। जब लैंचरैन ये कहता है तो वो लोग जो है खाना खाने लगते हैं। जब विभूषण ये सुनता है तो वो तब पानी पी रहा था और वो गुस्से में सबके सामने जो है उस पानी के कप को टेबल पे मारता है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब विभूषण को ये रियलाइज़ होता है तो वो माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था, ये मेरे हाथ से गिर गया। जब वो ये कहता है तो गुस्से भरी नज़र से लैंचरैन की तरफ देख रहा था। जो लैंचरैन है वो कहता है बदकिस्मती से तुमने जो है नहीं सीखा है कि एम्प्रेस को कैसे बिहेव करना चाहिए और तुम्हें किसी ने सिखाया भी नहीं है कि जब तुम पैलेस में आने वाले थे मैंने पहले ही मदर को कह दिया था कि तुम एक यंग मैन हो तो तुम एम्प्रेस की जो पोजीशन है उसे डिज़र्व नहीं करते हो और तुम कैपेबल भी नहीं हो कि तुम हमें एक हायर दो हमारे एम्परर के थ्रोन के लिए। जब लैंचरैन ये कह रहा था तो विभूषण जो है नीचे देख रहा था, इमोशनल लुक उस पे अभी उसके चेहरे पे था। जब विभूषण लैंचरैन की ये बातें सुनता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है खुद से और वो कुछ भी नहीं कहता है। और जो लैंचरैन के लास्ट वर्ड्स थे कि वो हायर नहीं दे सकता है, विभूषण जब ये सुनता है तो उसके दिल में पेन होने लगता है क्योंकि उसने ये शादी एलान वांग जी से इसीलिए की थी क्योंकि वो अपने फादर के विशेस को फुलफिल करना चाहता था और उसने अपनी मदर को प्रॉमिस भी किया था उस टाइम कि वो जो है बदला लेगा सबसे। विभूषण जो है अब उसका जो दिल था वो एम्परर के साथ अटैच हो रहा था और जब लैंचरैन ये वर्ड्स कहता है और उसे अब एम्परर की ये बात याद आती है कि उसने अभी प्रॉमिस भी किया है कि वो अब 3 मंथ तक विभूषण से नहीं मिलेगा। अब जब विभूषण को ये भी याद आता है तो वो अपने मन में सोचता है क्या मैं वांग जी के प्यार के लिए कीमती नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। विदाउट अ रियलाइज जो विभूषण है उसकी आंखों में जो है आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो ये भी सोचता है कि अब जो वांग जी है वो उसे छोड़ देगा और वो अब वॉइस क्वींस को अपॉइंट करेगा और वो अब जो है रोने लगता है। लेकिन वो अपनी वीकनेस को सबके सामने नहीं दिखाना चाहता था तो वो खड़ा हो जाता है और नीचे देखने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाना है। उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। लेकिन जो वांग जी है वो कहता है स्टॉप। जब विभूषण वहाँ से जाने लगता है तो जब वो लैन वांग जी की ये लाउड वॉइस सुनता है उसे रोकने के लिए तो विभूषण रुक जाता है उसी जगह पे, लेकिन वो घूमता नहीं है वांग जी की तरफ देखने के लिए। वांग जी खड़ा हो जाता है और विभूषण के सामने जो आ जाता है और अपने एक हाथ को उसके शोल्डर पे रखता है और दूसरा उसके चिक्स पे रखता है। जब वो विभूषण की आंखों में आंसू देखता है तो लैन वांग जी के दिल में पेन होने लगता है और वो कहता है अंकल कल आपकी शादी होने वाली है जिन यानजी के साथ, आपको पसंद आए या ना आए, आपको करनी है या नहीं करनी है ये लेकिन मेरा ऑर्डर है, ये एक एम्परर का ऑर्डर है। अब हमें एम्प्रेस चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे जो विभूषण है वो चैम्बर में आ जाता है जल्दी से क्योंकि उसे मेड्स इन्फॉर्म करती है कि क्राउन प्रिंस जो है रो रहे हैं। तो वो क्राउन प्रिंस को मेड्स के गोद से ले लेता है और उसे जो है चुप कराने लगता है और कहता है प्रिंस आप क्यों रो रहे हो, मैं आ चुकी हूँ ना, मैं फिर से नहीं जाऊँगा, प्लीज़ रुक जाइए, मत रोइए। वो जितना उसे चुप करा रहा था वो चुप ही नहीं हो रहा था।
तो अब जो विभूषण की आंखें थी उनमें भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है आयुहन मेरे बच्चे मत रो। विभूषण जो है उसके मन में भी पेन था जो कि अभी डाइनिंग हॉल में हुआ था, उस वजह से उसे भी रोना आ रहा था। और वांगजी भी जो है उसी टाइम आ जाता है चैम्बर में। जब वो देखता है कि जो उसकी एम्प्रेस है वो रो रही है तो उसके दिल में पेन होने लगता है। और जो वांगजी है वो ये भी देखता है कि वो रोते रोते अपने बेटे को भी जो है हक किए हुए है। तो एम्परर की वॉइस विंग सुनता है जो कि उससे कह रहा था विंग। तो उसके बाद वो अपने हेड को रेज करता है और फिर उन्हीं आँखों से जो है जिनमें आंसू थे देखता है वांगजी की तरफ। जब वांगजी विभूषण के आंसुओं को देखता है तो वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और धीरे धीरे एम्प्रेस के पास आ जाता है। फिर उसके करीब जाता है, उसके आंसुओं को पोंछता है उसके चिक्स से। और जो वहाँ पे मेड्स थी वो नीचे देखने लगती है। तो विभूषण जो है वो कहता है लैंज़ेन और फिर वो जो युवान था उसे हक करता है और अपने सर को वांगजी के चेस्ट पे रखता है, रोने लगता है। वांगजी जो है उसे पता है कि विभूषण अभी रो रहा है तो वो अपने एक हाथ को विभूषण के हेड पे रखता है, कुछ नहीं कहता है और उसे जो है टाइटली हक करता है और दूसरे तरफ से प्रिंस को भी जो है हक करता है। वो समझ गया था कि अभी जो है उसे चुप रहना ही होगा क्योंकि यही विभूषण के लिए ठीक है। और वो देख भी रहा था कि विभूषण उसके चुप होने से जो है कंफर्ट है, इसलिए अब जो वांगजी है वो विभूषण के हेड को जो है रब करने लगता है। कुछ मिनट्स बाद आयुहन जो है वो हंसने लगता है जिस वजह से दोनों का अटेंशन आयुहन की तरफ जाता है। आयुहन जो है वो विभूषण के आर्म्स में था, उसने एक तरफ से अपने एक हाथ से विभूषण के जो है कपड़ों को पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से वांगजी के कपड़ों को पकड़ा हुआ था और हंस रहा था। अब जब वांगजी और विभूषण उसकी तरफ देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद वांगजी कहता है आयुहन और वो उसके चिक्स को जो है केयर करते हुए कहता है चलो अपने फादर के पास आओ। और वो अपने हाथों को फैलाता है अपने प्रिंस के लिए। तो जो प्रिंस जो है वो भी अपने हाथों को जो है हिलाता है, फैलाता है वांगजी के सामने ये दिखाने के लिए कि उसे अपनी गोद में ले जाए। तो विभूषण जो है वो अपने सर को हिलाता है और हंसता है और कहता है तुम अपनी मदर को भूल गए हो। जब जब तुम अपने फादर को देखते हो तुम तब अपने मदर को भूल जाते हो। वो जब विभूषण ये कहता है तो वो प्रेजेंट करता है कि वो गुस्से में है और फिर वो प्रिंस को वांगजी को दे देता है। जब वांगजी प्रिंस को ले लेता है तो वो केयरफुली जो है उसे अपने आर्म्स में लेता है, फिर उसके फॉरहेड पे किस करता है। वांगजी जो है उसका अटेंशन फिर से विभूषण की तरफ जाता है। अब वो कुछ भी नहीं कहता है और वांगजी लीन होता है और विभूषण के फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद जो वांगजी की नज़र थी वो विभूषण को अनकम्फर्टेबल महसूस करा रही थी और वो कहता है लैंज़ेन और वो अपने रोब्स को पकड़ता है और नीचे देखने लगता है। वो लैंज़ेन की जो है नज़रों को अवॉइड कर रहा था। तो जो वांगजी है वो कहता है उसे अंकल की बातों को अपने दिल पे मत लो, ये तो उनका नेचर है। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो तुम पे गुस्सा हो। वो ये सब कुछ अपनी शादी को रोकने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए मैं चेंज नहीं होऊंगा विंग, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा और तुम मेरे दिल में एक अकेले एम्प्रेस हो। जब विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी कहता है ये सच है, मुझे तुमसे बहुत ही प्यार है। मुझे नहीं पता कब से, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे दिल के मालिक हो। इसीलिए मैं तुम्हारा वेट करूँगा तब तक जब तक तुम मेरे फीलिंग्स को जो है रिस्पॉन्ड ना करो। जब विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखें जो है वो फिर से गीली होने लगती है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जल्दी से एम्परर को क्विकली हग करता है। और एम्परर जो है वो हंसते हैं और कहते हैं क्या तुम फिर से रो रहे हो शैनशैन, तुम मेरे जो है शैनशैन हो। विभूषण जब ये सुनता है तो वो अपने सर को उठाता है, फिर ब्लिंक करता है अपनी आंखों को और वांगजी जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैं तुम्हें शैनशैन बुला रहा हूँ। तो विभूषण एक पेनफुल स्माइल देता है और कहता है ऐसा नहीं है, सिर्फ मेरी सिस्टर मुझे इस नाम से जो है पहले बुलाया करती थी, अब तो कोई बुलाता भी नहीं है। तो वांगजी जो है वो आयुहान की तरफ देखता है जो कि उसके आर्म्स में था और कहता है तुम टेंशन मत लो, एक दिन मैं तुम्हारी सिस्टर और अपने ब्रदर के लिए इंसाफ कर दूंगा, मैं उन लोगों से बदला लूँगा
तब तक के लिए उनकी मेमोरी को जो है संभाल के रखना है हमें। तो विभूषण जो है वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक जो मेड थी वो आ जाती है और कहती है आपसे कोई मिलने आया है। जब विभूषण ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइम पे। तो वो कहता है उसे अंदर भेजो। उसके बाद वो मेड कहती है यस एम्प्रेस, और उसी टाइम दरवाज़ा खुलता है और एक पर्सन आता है। तो वो कहती है एम्प्रेस, एम्परर। वो बायलो थी जो विभूषण और लैनवंग जी को ग्रीट करती है चैम्बर में आते ही। तो विभूषण कहता है उसे तुम कौन हो, लेकिन एम्परर जो है वो जल्दी से जवाब देता है इसका नाम बायलो है, आज से ये तुम्हारी मेन सर्वेंट है। जब विभूषण ये सुनता है तो वो कौशल लुक से देखता है वांग जी की तरफ और उसे कहता है लेकिन मेरे पास तो आहडिंग है। तो वो उसे कहता है विंग, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना रॉयल पैलेस में, स्पेशली मेड्स पे। बायलू जो है वो तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बन के रहेगी आज से, ये मेरा ऑर्डर है। और ये जो है ये मेरा और तुम्हारा दोनों का ऑर्डर जो है फॉलो करेगी, और तुम्हें भी मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा। वांग जी जो है वो सीरियस टोन में कहता है। तो उसके बाद एम्परर कहता है बायलू। तो बायलू जो है वो कहती है एम्परर। तो वांग जी जो है वो उसकी आंखों में स्ट्रेट देख के कहता है जो मैंने कहा है वो करना। अगर तुम्हें लगा कि एम्प्रेस की जान खतरे में है या कोई से हर्ट करने वाला है तो तुम अपनी उस स्वॉर्ड से उसे काट डालना, मैंने तुम्हें राइट दे दिया है। तो बायलू जो है समझ जाती है और वो अपनी नीज़ पे आ जाती है और कहती है सही है माय लॉर्ड, मैं अपनी ज़िंदगी को भी जो है सेक्रीफाई कर दूंगी आपके ऑर्डर को पूरा करने के लिए। उसके बाद लैन वांग जी जो है वो फिर से प्रिंस को विभूषण के हाथों में दे देता है और कहता है विंग, मुझे अब जाना है, कल की तैयारी करनी है मुझे वेडिंग की। कल अंकल की शादी होने वाली है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी है और केयरफुल रहना प्रिंस के साथ। कल शादी में प्रिंस को भी अपने साथ लाना। कल मैं सबके सामने प्रिंस युवान को अपना हायर जो है बना दूंगा। जो एम्परर के वर्ड्स थे, जब विभूषण ये सुनता है तब कुछ भी नहीं कहता है और अपने सर को हिलाने लगता है यस में। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन क्लैन हमें दिखाया जाता है। वहाँ पे मिनिस्टर जिन कह रहे थे अपनी बहन की चैम्बर में आते हुए, क्या तुम रेडी हो प्रिंसेस, अब तुम्हें जो है रॉयल पैलेस के लिए निकलना होगा, लेट नहीं होना चाहिए। तो वो लो वॉइस में कहती हूँ। तो मिनिस्टर जिन जो है वो अपनी सिस्टर के आर्म को पकड़ के कहता है मुझे पता है कि ये डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन इस सिचुएशन को समझो। हम रॉयल ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लैन चरैन ओल्ड है और वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा। अगर वो रहा भी तो हम कम कर देंगे उसकी ज़िंदगी को। उसके बाद तुम्हें एम्परर की सिंपैथी को जो है जीतना होगा और उसके बाद तुम वॉइस क्वीन भी बनोगी। तुम्हें समझ में आया? तो जो यांजी थी वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है अब सही कह रहे हो ब्रदर। उसके बाद वो अपने मन में कहती है विभूषण, तुमने वांग जी को मुझसे छीन लिया है, वेट करो और अब तुम देखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आज से हेल कैसे बना दूंगी। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।